हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो पहला शिफ्ट जो एग्ज़ाम एयरफोर्स का वो समाप्त हुआ, तो उसमें जो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन कुछ कुछ आए थे और कुछ कुछ में थोड़ा मॉडरेट लेवल था। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने देखो, अब जो आपने मैथ और रीजनिंग में जो जो आपने पढ़ा है, अब केवल उसको रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम है उसको एनालिसिस के हिसाब से हम आपको बता देंगे कि हाँ किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है और कहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। और इस बार का नहीं, पिछली बार के ट्रेंड क्या रहे हैं, पिछली बार फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद क्या सेकंड शिफ्ट में किस हिसाब पूछा गया, वैसा भी एनालिसिस हम लोग लेकर आएंगे। तो पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में देखो इस बार करंट की बात करें तो हम पहले से ही बोले करंट में स्पोर्ट्स पे आपको बहुत फोकस रखना है। और स्पोर्ट्स से हमें तो T20 वर्ल्ड कप का पूछा था। ठीक है, तो अब देखिए आपको पढ़ना क्या है। अब T20 वर्ल्ड कप का पूछ लिया कहाँ पे हुआ था, तो आपको ये देखना है कि वुमेंस में T20 वर्ल्ड कप इस बार फीफा जो रिसेंटली जो बड़े बड़े वो हुए हैं वो सारे आपको ज़रूर देखने हैं कि कहाँ हुआ था और अगला कहाँ होगा। उसके बाद जो हमने पहले से बनाए हुए हैं, जो जीएस का अलग डाला है हमने, इंग्लिश का अलग डाला है और उसका रीजनिंग का अलग डाला है। ठीक, तो आप लोग वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ये अभी के लिए है, तो उसमें पूरा डिटेल से कवर हुआ है। तो अगला आपको देखना है कि अगला कहाँ होगा। और जैसे T20 पूछा तो आईसीसी का देख लेंगे आप लोग, आईसीसी का कौन जीता है, कहाँ होगा। ठीक है, T20 हो गया, मेंस वुमेन्स, ये सब कुछ चीज़ें आपको देखनी है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन पूछे तो उसमें देखिए डायनेस्टी का रिलेटेड था कि वो बुक किसकी है, ऐसा कुछ। तो अब जो लोग आगे हैं उनको हम बता देना कि डायनेस्टी के फाउंडर वगैरह, आपको फाउंडर ऑफ डायनेस्टी और इम्पॉर्टेंट बैटल, हाँ वो बैटल का पूछा था कुछ, तो इम्पॉर्टेंट बैटल आपको कवर करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बैटल कौन कौन से हैं, जितने हैं वो आपको एक बार रिवीजन मार लेना फटाफट। ठीक, और उसके बाद गवर्नर का ओथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर से क्वेश्चन आया था, तो हमने कहा आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कि हाँ मतलब कि इनको शपथ कौन दिलाता है, और CJI और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके सब के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद जीएस में पूरा मतलब जीएस का पीछे वाला सेक्शन आप जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने डिटेल में कवर किया क्या क्या पढ़ना है। और उसके साथ साथ जो है आपको पढ़ लेना है क्या, अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है, उनको शपथ कौन दिलाता है और उनका काम क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको भी आप कवर कर लेंगे। ठीक, बाकी FR, FD और DPSP, ये सारे आपको एक बार रिवीजन मार के जाना है। ठीक, ये हो गया आपका, ये जीएस में था। ठीक है, इतना आप लोग। और नेशनल पार्क देखो, हमने हमेशा से ही बताया आपको नेशनल पार्क जरूर पढ़ के आना। नेशनल पार्क पूछेगा तो नेशनल पार्क पूछा तो आपको नेशनल पार्क रिवीजन मार लेना एक बार, नेशनल पार्क पूछ सकता है। और हाँ, कुनो नेशनल पार्क आपको पूछने के चांस ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली, तो वो भी आपको बिल्कुल कवर करके। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक, वहाँ पे चीता लाया गया कहाँ से, नामीबिया से चीता लेकर आया गया है। ठीक, और CDS के बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो अब जो इतना, अब CDS के बारे में पूछ लिया है तो अब हम, मुझे तो बहुत कम ही लगता है कि हाँ आप किसी और की ये एयरफोर्स का चीफ पढ़ लीजिएगा, एयरफोर्स का, आर्मी का, इन सबको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, सबसे मेन मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, जैसा कि बच्चों में नहीं आया था। ठीक, HCF LCM में क्वेश्चन आया था बहुत ही आसान। तो जैसे HCF LCM में एक HCF दे दिया गया था, एलसीएम दे दिया गया था, और एक वन नंबर दे दिया गया था, 2 सेकंड पूछना था, बहुत ही आसान था। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है मान लो HCF एलसीएम दे दे, हाँ एलसीएम दे दे, कोई एक नंबर दे दे। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर दे दे तो HCF पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि केवल HCF दे दे और LCM दे दे और 1 नंबर सेकंड नंबर आपको ना दे, तो पूछे बताओ इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेंगे। और हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आते तो प्रॉफिट एंड लॉस किसी न किसी शिफ्ट में आने के चांस अब अगले शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो है ज़रूर आएंगे। ठीक, मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन का जो है कौन से पूछा था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था कौन से, तो आपको सिलेंडर और स्फेयर, इन सब के फॉर्मूला जरूर याद कर लें। सिलेंडर और स्फेयर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी आ रही है।
प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी आ गई। कुछ घोड़े का सवाल था कि 5 घोड़े थे तो उसमें से 2 घोड़े चुनना है मान लो, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ठीक है। तो इतना आपको जरूर देखना है, गारंटी वाले 90% चांस है फंसने के, ठीक है। बाकी पुराना जो हमने अलग अलग डाला है, मैथ का नहीं डाल पाए थे, उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल कम था। तो हमने कहा अब लास्ट मोमेंट डालेंगे तो बच्चे इधर उधर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जितना पढ़े हैं उतना पढ़ लेंगे तुम। तो ये था आपका मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉफिट लॉस और स्पीड डिस्टेंस नहीं पूछा गया, तो ये पूछने के चांस ज़्यादा है मेंस्ट्रुएशन में। बाकी मेंस्ट्रुएशन के मैथ्स में, ठीक है। और बाकी मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन इजी आ रहा, तो आपको स्फेयर सिलेंडर कोन पूछा तो स्फेयर सिलेंडर जरूर पढ़ के जाना है। कोन के भी बाकी क्वेश्चन देख लेना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया काउंट कैसे हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश आपने जितना पढ़ा था कोई डरने की दिक्कत नहीं है, आराम से जितना पढ़ा आपने उतना रिवीजन मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन और एक और वॉइस का बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, ये बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। एकदम आपको ये सही ही करना है, नरेशन और रिवाइज। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है वॉइस से, नरेशन से, तो आप ये रिवाइज करके एकदम अच्छे से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, आप एकदम जितना पढ़ें रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा। सबसे मेन चीज़ एग्ज़ाम देने का देखिए क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के जैसे सिस्टम के पहले बैठेंगे, पेपर स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप आंख बंद करके अपने जो भी आपके देवी देवता जो हैं, जिसको आप मतलब कि मानते हैं, तो उनको आप ध्यान करके लंबी सी सांस लेकर 2 से 3 बार छोड़िए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। उनके ऊपर छोड़ दीजिए सब, एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पैनिक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पैनिक बिल्कुल आपको नहीं करना है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में जो है मिरर से क्वेश्चन आया था, मिरर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। ब्लड रिलेशन से बता रहे थे तो ब्लड रिलेशन से नहीं आ रहा है, तो अगले शिफ्ट में चांस ज़्यादा है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछ लें, ठीक। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो वेन डायग्राम तो जितना है कुल मिला के आपने जितना पढ़ा है वो सब, बाकी एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन वो सब तो आने ही आने हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, आपने डरना नहीं है, बिल्कुल जितना पढ़े हैं आप उतना केवल रिवीजन मारिए, रिवीजन मारिए, ठीक। जीएस में मेन जीएस ही होता है कि जब जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे तो वहाँ से आप फंसा सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश में जितना आप पढ़ें उतना रिवीजन मारिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। शाम को आते हैं डिटेल पूरे दिन का जो वीडियो उसका एनालिसिस करके, कल के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।